प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 15। देखिए, जैसा कि प्रश्न क्रमांक 15 को आपने पढ़ा होगा और अच्छी तरह से देखा होगा, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। तो वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। आपको केवल वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो इसमें कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक सीधा राजमार्ग बना लेंगे और इसी के साइड में एक मीनार खड़ी कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर फिगर बना लिया है। बी से लेकर डी तक एक राजमार्ग है और डी से लेकर ए तक एक मीनार खड़ी है। अब हम प्रश्न को इसके आगे पढ़ेंगे और फिगर को इसके आगे बनाएंगे। कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, तो मीनार का शिखर ये रहा और यहां पर हम मान लेते हैं कि एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो अवनमन कोण का मतलब निश्चित रूप से वह व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, ये आप समझ रहे होंगे। तो हम मान लेते हैं कि कार की जो पहली स्थिति है वो बिंदु बी पर है। तो जब कार बी बिंदु पर होगी तो यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है, इसकी जो सामान्य दृष्टि रेखा है वो इस प्रकार जाएगी। कहने का मतलब इस धरातल अर्थात इस राजमार्ग के समांतर जाएगी। तो हम पहले इसकी सामान्य दृष्टि रेखा को यहाँ पर खींच लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ए से लेकर ई तक उस व्यक्ति की सामान्य दृष्टि रेखा है। तो अवनमन कोण की बात की गई है, तो निश्चित रूप से यह जो व्यक्ति है अपने नयनों को नीचे की तरफ झुकाएगा और इस कार को देखेगा, तभी जाके इसकी जो ये सामान्य दृष्टि रेखा है और नई वाली दृष्टि रेखा दोनों के बीच में बना हुआ कोण 30 अंश का होगा। तो आइए हम ए से लेकर बी तक को मिला देते हैं और यहाँ पर 30 अंश का कोण बना देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ए से लेकर बी तक को मिलाया और यहाँ पर अवनमन कोण 30 अंश को प्रदर्शित कर दिया है। अब हम प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। जो कि का मतलब कौन? कार वाला कार को लेकर मीनार के पाद की तरफ बढ़ रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। तो यहाँ पर 6 सेकंड बाद हम मान लेते हैं कि कार की जो पोजीशन बी थी ये चली गई सी पर। तो कार यहाँ सी बिंदु पर जब पहुंच जाएगी तो इसका अवनमन कोण 60 अंश हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ए से लेकर हम सी को मिला देंगे और इस सामान्य दृष्टि रेखा और इस वाली नई वाली रेखा के साथ बना हुआ कोण हम 60 अंश दिखा देंगे। तो हमने ए से लेकर सी को मिला दिया और यहाँ पर अवनमन कोण 60 अंश बना भी लिया। और ये जो मीनार खड़ी है ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बारीकी से समझना है। एक प्रमेय लागू हो रही है। प्रमेय का नाम है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, ई से लेकर एक रेखा है और बी से लेकर डी तक एक रेखा है। दोनों समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा काटी जा रही हैं। तो पहली तिर्यक रेखा की बात करें तो ए से लेकर बी तक पहली तिर्यक रेखा है और यहाँ पर इसका जो एकांतर कोण है 30 अंश का है। बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। ये देखिए, ये रेखा जब जा रही है तो इसका कोण 30 अंश का बना है। तो इसका जो एकांतर कोण होगा, ये वाला कोण बी, ये भी 30 अंश का होगा। यही आपको समझना है। और यहाँ पर उसी समांतर रेखाओं को दूसरी तिर्यक रेखा अर्थात ए से लेकर सी तक काट रही है। तो इसका जो कोण बना है 60 अंश, आप इस बात को समझ रहे हैं। तो इसका जो एकांतर कोण बनेगा अर्थात कोण सी, ये भी 60 अंश का बनेगा। तो यहाँ पर हम 60 अंश बना देंगे। यही आपको समझना है और आप समझ भी गए होंगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे जैसे फिगर को बनाया गया है ठीक उसी प्रकार अपने हल में लिख लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने चित्रानुसार लिख लिया है कि एडी एक मीनार है, जैसा कि आप समझ चुके हैं, तथा बीडी एक राजमार्ग है। बीडी एक राजमार्ग है। तो इस प्रकार जो हमको मिल रहा है कोण ई ए बी, आपको बहुत बारीकी से समझना है। ई ए बी बराबर 30 अंश मिला है। तो ये जो 30 अंश है किसके बराबर है? इसके एकांतर कोण अर्थात ए बी डी। तो वही बात हम यहाँ पर लिखे हैं, ए बी डी। उसके आगे है कॉमा लगा के कोण ई ए सी बराबर 60 अंश। तो ई ए सी ये है आपका 60 अंश। ये बराबर है कोण ए सी डी। इसके आगे क्या है? हमने मान लिया कि जो बी से लेकर सी तक की दूरी है x है। तो बी से लेकर सी तक को हमने x मान लिया, जिसमें लिया गया समय 6 सेकंड है।
तथा सी डी अर्थात सी से लेकर डी तक y है, सी से लेकर डी तक y है। तो कहने का मतलब यहाँ पर प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसे हमें इस्तेमाल करना है। कह रहा है कि एक समान चाल से, यही शब्द पूरे मैटर को हल कर रहा है। तो एक समान चाल का मतलब एकांक चाल, अर्थात हम समय का जो फार्मूला जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, तो लिखेंगे या देखिए समय रहेगा। तो समय 6 सेकंड दिया है क्वेश्चन में, आपने देखा है यहाँ पर देखिए 6 सेकंड, तो बराबर लिख देंगे। और दूरी, तो दूरी x हमने मान लिया है, कहाँ से कहाँ तक, b से लेकर c तक x दूरी हमने मान लिया है, और b से लेकर c तक ही जाने में 6 सेकंड का समय लेती है कार, ऐसा आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बटे चाल। तो यहाँ पर जो हमको दिया है एक समान चाल, और एक समान चाल का मतलब होता है कि एकांक चाल, अर्थात चाल का मान नियतांक है, 1 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। तो इसी प्रकार हमको मिला है इसके द्वारा कि x बराबर 6। तो यहाँ पर हमने लिखा है BC बराबर x बराबर 6 सेकेंड। तो इसका इस्तेमाल क्वेश्चन के आखिरी में होगा, आपको ये समझ लेना है। तो यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ है, एक हुआ है ADC और दूसरा समकोण त्रिभुज हुआ है ADB। तो हम दोनों समकोण त्रिभुज में से किसी एक को पहले और किसी एक को बाद में ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ADC को। तो समकोण त्रिभुज ADC की बात करेंगे तो वहां पर हमें ये ध्यान देना है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब आधार निश्चित रूप से उसमें ऐड रहेगा, और A से लेकर D तक इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर लंब और आधार से रिलेटेड हमें फलन लेना है, कर्ण की कोई बात इसमें नहीं की जाएगी। तो लंब और आधार के लिए हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं लाल और बटे कक्का। तो ये आप भी जानते हैं कि पहला अनुपात साइन थीटा के लिए होता है, और दूसरा जो अनुपात है वो कॉस थीटा के लिए होता है, और तीसरा जो अनुपात है वो टैन थीटा के लिए होता है, और यही है लंब बटे आधार। तो इसका मतलब हम यहाँ पर टैन थीटा वाला फलन इस्तेमाल करेंगे। तो लिख देंगे चूंकि टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, A से लेकर D तक लंब है, तो लिख देंगे AD अपान आधार कितना CD। तो लिख देंगे इसलिए, और थीटा के स्थान पर अब हम 60 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो लिख देंगे tan 60 अंश बराबर AD का मान नहीं पता है, और CD का मान हमें पता है कि Y हमने मान लिया है, तो यहाँ पर हम Y लिख सकते हैं। तो लिखेंगे या tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है, और बराबर AD अपान Y। तो कुल मिलाकर बटे 1 हम इसके लिख दें तो होगा तिरछा गुणा, और AD एक का AD, और Y का गुणा करड़ी में 3 से होगा, तो Y करड़ी में 3 हो जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज से एक इक्वेशन हमको मिला है। अब दूसरे समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, है दूसरा समकोण त्रिभुज ADB। अब इसको हम लेंगे। तो जब हम समकोण त्रिभुज ADB की बात करेंगे तो थीटा के स्थान पर 30 अंश का इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ पर भी आधार और लंब से रिलेटेड फलन लिया जाएगा, अर्थात वही टैन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टैन थीटा, और थीटा के स्थान पर 30 डिग्री का इस्तेमाल होगा, और बराबर लंब का मतलब वही AD, और आधार का मतलब B से लेकर D तक पूरा, तो लिख देंगे BD। या टैन 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3 होता है, और AD पता नहीं। BD को आप बारीकी से थोड़ा समझेंगे। B से लेकर D तक को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है B से लेकर C तक, और दूसरा भाग है C से लेकर D तक, अर्थात हम BC प्लस CD लिख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं B से लेकर C तक को हमने X मान लिया है, और C से लेकर D तक को Y मान लिया है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं X प्लस Y। क्या लिख सकते हैं, X प्लस Y। तो इस बात को आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर होगा तिरछा गुणा, क्यों, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ भिन्न है। तो x प्लस वाई का गुणा 1 में होगा तो x प्लस वाई हमको मिलेगा, और AD का गुणा करड़ी में 3 से होगा तो AD करड़ी में 3 मिलेगा। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर आपको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को बहुत ही ध्यान से बारीकी से देखना है। AD बराबर y करड़ी में 3 समीकरण फर्स्ट बता रहा है, और x प्लस वाई बराबर AD करड़ी में 3 सेकेंड बता रहा है। तो कहने का मतलब यदि AD का मान ले जाके हम समीकरण सेकेंड में रख दें
तो x प्लस वाई में ये समीकरण बदल जाएगा। तो हम वही करेंगे, लिखेंगे नीचे की समीकरण सेकंड में AD का मान रखने पर। तो समीकरण सेकंड में AD बराबर y करड़ी में 3 रखने पर, इसका मतलब इसी के स्थान पर हम रखेंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। लिख देंगे x प्लस वाई बराबर AD अर्थात y करड़ी में 3 गुणे ये वाला करड़ी में 3। तो यहां पर आपको मिलेगा x प्लस वाई बराबर, देखिए ये करड़ी में 3 से करड़ी में 3 में जब गुणा होगा तो केवल 3 मिलेगा अर्थात 3y मिलेगा। तो इसके आगे हम इधर देख लेते हैं, लिखेंगे या y को पक्षांतर करके हम इस साइड लेके जाएंगे तो इधर केवल x बचेगा और बराबर उधर 3y पहले से है, y जाके माइनस y हो जाएगा, या केवल x बराबर 3y में से 1y घटा देंगे तो 2y हमको मिलेगा। तो कहने का मतलब हमने आपको बताया था कि ये जो BC बराबर x बराबर 6 सेकंड है, इसका इस्तेमाल क्वेश्चन के आखिरी में होगा। तो ये है क्वेश्चन का आखिरी और 6 सेकंड का इस्तेमाल यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। x बराबर 6 यहाँ पर हम रखेंगे, तो लिख देंगे या 6 बराबर 2y या 6 और ये जो 2 इसमें गुणा किया है जाके भाग देगा और बराबर y रहेगा। तो 2 1 का 2 और 2 3 6 होता है। तो हमको y का मान कितना मिलेगा? y का मान 3 मिलेगा। लिख देंगे y बराबर 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर यहां तक 3 सेकंड का समय लगेगा उस कार के द्वारा चलने में। तो हम उसी बात को यहां पर नीचे एक लाइन लिख देंगे कि अतः कार द्वारा C से लेकर D तक चलने में लिया गया समय 3 सेकंड है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये लिख दिया, अतः C से D तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड होगा। तो यही इस क्वेश्चन का हल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।